अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और ये है सुबह का टाइम, मतलब 10-11 बजे का टाइम है। तो ये हमारा रोटी भी इधर बन रही है। थोड़ी थोड़ी रोटी बनी है और आधी रोटी बनने के बाद हमारा नाश्ता आ गया था। तो फिर हम नाश्ता करने के लिए सब बाहर आ गए। तो मेरे जो चचा ससुर है उनको बाहर का नाश्ता करना अच्छा लगता है। तो वो है ना, जब उनका दिल होता है तो बाहर से नाश्ता लेकर आते हैं। मेंदू वड़ा लेके आए थे और सांभर लाए थे। इडली सांभर भी लेकर आए थे। तो हम सब आंगन में बैठकर पहले नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि ये ना गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। और जिस दिन ये आता है ना, तो उस दिन तो फिर हम खाना कुछ खा ही नहीं पाते, क्योंकि इससे ही पेट इतना फुल हो जाता है कि बाद में कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। और फिर है ना, ये खाने में टेस्टी भी बहुत लगते हैं। एक खा लो ना तो प्लेट भर जाती है। और ये इसके साथ खोपरे की चटनी भी है, मीठी चटनी भी है। तो ये हम सबका नाश्ता पानी हो गया है। तो मैंने है ना, ये हरभरे भुने थे अपनी सास के लिए। तो ये छन्नी में भुनो ना तो बहुत नीचे कचरा गिरता है और बहुत ज़्यादा ये गंदगी फैल जाती है। तो मैं क्या करूँगी कि अभी के लिए तो ये सिर्फ हाथ से उठा लूँगी, बाद में मैं पूरा गैस साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे अभी और रोटी बनाने की है। तो मैंने यहाँ की ये सब कचरा हटा लिया है। मैंने ज़्यादा हरभरे भुने थे ताकि थोड़े से अपनी सास को दे दो और बाकी के मैं खाऊंगी। तो मैंने भून तो लिए थे, लेकिन है ना, मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है। मैंने भुने थे लेकिन ज़्यादा खाने में नहीं आए। तब हम सबका तो नाश्ता हो गया। तो हम लेडीज़ तो सुबह खा लेते, लेकिन जेंट्स है ना, हमारे सब दोपहर में ही खाते हैं। बस मेरे चाचा ससुर यहीं रहते हैं ना, तो वो कर लेते हैं नाश्ता। बाकी तो सब हमारे यहाँ के बाद में आकर खाना खाते हैं। तो फिर है ना, रात नाश्ते का और खाने का सब चीज़ें एक साथ हो जाती है। तो दोपहर में हमको सब इकट्ठा देना पड़ता है। तब मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि में चने बने हैं, क्योंकि ये बाहर से नाश्ता आ गया है ना। तो अब हम लेडीज़ ने तो खा ही लिया है, अब हमको खाना। और बाकी का जो जेंट्स है तो उनके लिए हम रोटी और चने की सब्ज़ी हमने बना ली है। तो वो खा लेंगे। थोड़ा सा हम उनको सांभर या इडली दे देंगे, तो उसमें ही हम सबका हो जाएगा। हमारे यहाँ के जो जेंट्स वगैरह है ना, वो खाना बहुत कम खाते हैं, थोड़े थोड़े में ही उनका हो जाता है। देने को तो हम सब कुछ देते हैं, लेकिन है ना, वो जरा से में ही उनका हो जाता है। तो मेरा बेटा भी उठ गया है, मेरे दोनों बच्चे खेल रहे। तो मैं इस तरीके से ब्लैंकेट लगाकर चले गई थी ताकि वो गिरे नहीं। और ये हमें ना सिरी पाए आए हैं बकरी के। तो ये हम क्या करते हैं, बाहर पानी के फोर्स से धो लेते हैं, तो उससे ना ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। और जब हम इसे हाथ से साफ़ करने बैठते हैं ना, तो घंटों का टाइम लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, पानी का फोर्स इस तरीके से चालू कर लेते हैं और फिर उससे सब जाली वाले बर्तन में डाल के बवा लेते हैं। तो धुल भी अच्छा जाता है, इसके अंदर का पूरा पानी निकल आता है। तो आप देख सकते हैं कितने वाइट वाइट हो गए हैं। तो ये कम मेहनत में अच्छा काम हो जाता है। तो अभी हम ताज़ा बासी खाना सब निकाल के रख देंगे। और कल रात को हमारे तहारी भी आई थी मेरे बड़े पापा के दोस्त के घर से। तो ये तहारी भी रखी है। तो फिर ये इससे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा खाने में। तो ऐसा ही होता है कि ये थोड़ा थोड़ा खाना करके ही ना बहुत सारा खाना हो जाता है। कितना खाना तो हम खाते भी नहीं है, बांटने में चले जाता है। मैंने तहारी चखी भी नहीं कि वो कैसी बनी है और क्या। तो कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो बनाती तो हूँ लेकिन चखती भी नहीं हूँ कि कैसी बनी है। और वो पूरी भट्टे में चली जाती है, मतलब दूसरे खा लेते लेकिन मेरे खाने में नहीं आ पाती है। तो हम क्या करते हैं, जो खुरी होती है ना पैर के नीचे के हिस्सा, जिसमें बहुत मोटी मोटी वो खाल लगी होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको है ना, पानी में कुकर में 2-3 सीटी ले लेते। तो उससे क्या होता है कि ये बहुत आसानी से छूट जाती है। नहीं तो फिर उसको भूनो और उसको निकालो तो बहुत टाइम लगता है। तो देखिए, मैंने गैस तो साफ़ कर लिया था, लेकिन फिर अब वो गैस पे ये काम होगा ना तो ये और गंदा हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, दिन भर में गैस तो कई बार साफ़ होते रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ काम आते जाता है तो फिर गंदा भी हो जाता है। अगर हम इंतज़ार करेंगे कि पूरा काम हो जाए उसके बाद ही हम गैस साफ़ करें, जैसे कुछ लोग सोचते होंगे कि बार बार गैस साफ़ करने से तो अच्छा है कि फिर एक बारी में करें। तो ऐसा है कि अगर एक बारी का इंतज़ार करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन चूल्हे हमारे खाली नहीं होंगे और ना ही साफ़ होके रखे रहेंगे। वो जैसे साफ़ होते हैं फिर से उनमें काम चालू हो जाता है। तो मैंने सीढ़ी तो धुल गई थी, तो मैं इसको ना चढ़ा दूँगी। पहले मैं सीढ़ी गला लूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। फिर जब कुकर खाली होगा ना तो फिर मैं पाए गलाने रखूँगी। तो अभी क्या हुआ कि हमारे 2 कुकर ख़राब हो गए, छोटे वाले जो बड़े साइज़ के वो चालू है, 2 छोटे ख़राब हो गए ना, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये भेजा है तो मैं ये पूरी को भून रही हूँ। उसके ऊपर है ना थोड़े एक्स्ट्रा के बाल होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जो
नीचे के साइड होते हैं तो वो निकलते नहीं है, तो उसको है ना जलाकर ही निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसे भून लेंगे, तो इसमें भुना भुना टेस्ट भी आ जाएगा और इसके अंदर के जो एक्स्ट्रा के सारे बाल दिख रहा है वो सब भी निकल जाएंगे। तो इस तरीके से छुरी से हम इसे जो अंदर होंगे वो निकालते जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, खुरी भी हम आसानी से इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो जिस दिन पाए आते हैं ना, उस दिन तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि पाए ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, सबको देना भी पड़ते हैं और घर में भी खाते हैं, तो फिर है ना। और फिर बहुत बहुत दिन में जैसे लाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि थोड़े ज़्यादा ही लेकर आ जाते हैं ताकि एक दो बार खा ले, क्योंकि घर में बच्चे बड़े बूढ़े सब है ना। तो फिर अभी सर्दियों में तो ये चीज़ें खाना चाहिए। अब तो डॉक्टर भी बोलने लग गए कि सीरी पाए खाना चाहिए। मेरी सास के पैर में चोट आई है जब से, डॉक्टर ने भी उन्हें ये सब खाने के लिए कहा है। तो ये मेरा बेटा मेरे लिए पानी लाया था, तो मैंने पानी पी लिया और वो अपने लिए नाश्ता मांग रहा है। तो मैं ये रात की तहारी उसको दे दूँगी। अभी उसको सर्दी की वजह से उसका पूरा मुंह छिल गया है और उससे कोई भी चीज़ खाई नहीं जा रही है। तो ये खड़े खड़े मैंने ना भेजा भी साफ़ कर लिया था। भेजे को पानी में भिगा दो ना तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है, फूलकर सारी नसें ऊपर आ जाती है और जब भी आसानी से निकल आती है। बस एक छोटा सा कागज़ लेकर आप उस पर चिपकाते जाएं और आप इस तरीके से साफ़ करें तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है और ये बहुत छोटा भी रहता है। तो ये देखिए मेरी खुरियाँ भी एक एक करके मैंने पूरी साफ़ कर ली है। बकरी की खुरियाँ बहुत छोटी छोटी होती है ना, तो इनको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब ये भेजे में भी हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डाल के मैं उबाल लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना उबला हुआ भेजा भी खा लेते हैं, सबको ज़्यादातर उबला हुआ पसंद है। तो मैं यह उबला हुआ भेजा अपने बेटे को दे दूँगी, अपने हस्बैंड को थोड़ा सा दे दूँगी और ज़रा सा बचेगा तो मैं उसमें मसाला डाल के अपने लिए कर दूँगी। देखिए इतना सा भेजा है, फिर भी हम 3 लोग इसे खाएँगे, तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो ये देखिए कचरा भी मैं उठा लेती हूँ और ये सब चीज़ें भी मैं धो लेती हूँ, जिससे मैंने सब साफ़ करा था। तो हमारे यहाँ ना पानी का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपको हर जगह पानी और पानी की चीज़ें, कपड़े, गीले कपड़े भी दिखेंगे तो आप ऐसा सोचोगे कि कितना गंदगी करते हैं, वहीं पे कपड़े भी रख देते हैं, वहीं सब रखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें हमारे कई बार धुलती है। ऐसा नहीं है कि ना तो कपड़े गंदे ना तो कोई चीज़। तो देखिए मैंने गरम गरम ही ये जाली को धो लिया, तो इससे क्या होता है कि ये जल्दी साफ़ हो जाती है। जब इस पर ठंडा पानी गिरता है ना तो इस पर की चिकनाहट जल्दी से छूट जाती है। तो मैं ना गरम गरम में कोई भी चीज़ को धोने की कोशिश करती हूँ ताकि वो आसानी से साफ़ हो जाए। तो जाली भी है ना बस काथा मारने से साफ़ हो जाएंगी। तो हम इसी तरीके से सब चीज़ों को धोते रहते हैं, हमारी सब चीज़ें धोने में जाते रहती है। और ये सब कपड़े भी आज हमने सीरी पायों का काम करा ना, तो सब कपड़े भी गंदे हो गए, तो इन सबको भी अब हम धोने में डाल देंगे, इसलिए इस तरीके से नीचे बेसिन में पड़ा हुआ है। तो मैंने खुरियों को थोड़ी देर के लिए भिगा दिया था ताकि उनके अंदर जो एक्स्ट्रा के अगर बाल वगैरह चिपके हुए तो वो निकल जाए और जो काला पानी है वो भी निकल जाए। मैंने अच्छा मसल के धो लूँगी ताकि इसके अंदर की सारी गंदगी दूर हो जाए। तो ये ना भुन भी गए, उबल भी गए, अब तो इसमें कोई गंदगी रही नहीं है और ये बल्कि अच्छे हो गए, साफ़ सुथरे। अब ये जल्दी से पक भी जाएंगे, क्योंकि ये उबले हुए हैं ना, तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो हम इनको पायों के साथ गलाएंगे। तो सीरी तो हम गला लेंगे और फिर हम पायों की तैयारी करके रख देंगे। जब कुकर खाली होगा तो फिर हम उसमें पाए रख देंगे। तो ये दूसरा भेजा है, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसे भी भिगा के रख देती हूँ तो ये भी साफ़ हो जाएंगी। और जो ये पॉलीथीन निकलती है ना, तो हम इनको फेंकते नहीं, हम इनको धोकर इस तरीके से सुखा लेते हैं और बाहर भी सुखाने डाल देते हैं। तो ये सूख जाती है ना, तो इस तरीके से कचरा फेंकने के काम में आती है काली पन्नियाँ। तो हमारी छोटी सी बाल्टी, हम छोटी बाल्टी से यहाँ रख दे तो दिन भर में तो भरी जाती है, तो रोज़ ही ना हमको ये पन्नी चेंज करना होती है। तो हम फिर यही पन्नी का यूज़ कर लेते हैं, काय को फेंकना, जरा सा मटन इसमें आता है और ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है, ज़रा सा धोने से, सर्फ का पानी डालने से ये साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसे धोकर रख लेते हैं और बाहर उसको चिमटे में टांग दो तो सूख भी अच्छे जाते हैं। तो देखिए हमारे 2 पुराने कुकर हैं, तो ये बहुत अच्छे कुकर थे, पर पता नहीं इनमें क्या ख़राबी आई है, तो काम ही नहीं कर रहे। तो एक तो आज सुधारने वाले भैया आए थे तो हमने छोटे वाला सुधार लिया, लेकिन जो बड़ा है तो उन्होंने कहा है कि ये तो दुकान पर ले जाकर ही सुधारना पड़ेगा। तो ये अब हम बाद में बाज़ार में जाएंगे तो उसको लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे घर में 5 कुकर है, एक बड़ा साइज़ के, 2 मीडियम साइज़ के और 2 छोटे साइज़ के। तो जो छोटे वाले ना बिगड़ गए, तो हमको सब्ज़ी वगैरह बनाने की बहुत मुसीबत हो रही है, नहीं तो फिर उसमें झटपट खाना बन जाता है।
तो देखिए अब मैंने खाना भी निकाल दिया और किचन का बहुत सारा काम हो गया और मेरा बेटा भी इस बीच उठ गया था। मैंने उसको सुला दिया था, तो ये देखिए ये भी उठ गया, तो मैं इसको लेने आ गई हूँ। तो मैं इसको अब अपनी सास के पास देकर आई हूँ और फिर मैंने कहा कि अब ये भेजा भी साफ़ करके रख ही देती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से इसकी पूरी ऊपर की चमड़ी निकल जाती है, क्योंकि है ना ये पानी में रखने से ना इसके ऊपर का जो नस है ना वो फूल के ऊपर आ जाती है और बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो ये भेजा बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत काम का होता है। ये जेंट्स लोगों को देना चाहिए क्योंकि वो बाहर इतना काम करते हैं और इतनी। तो ये देखिए पाए भी धुल चुके हैं, तो मैं पायों को भी है ना हमने बाहर से भी धोकर लाए थे और अंदर भी हमने मीठे पानी से धोया है। ऐसा नहीं है कि बस हम नल के पानी से ही धोते, हमारा खारा पानी रहता है ना, तो हम पहले उससे धोते और फिर अंदर हमारा छोटी बटलोई रखी तो हम उससे मीठे पानी से भी धोते। और आज हमारा इस बीच है ना नल भी आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा काम पुर गया क्योंकि पायों का भी करना था, घर का जो सुबह का खाना था बनाने का वो भी बनाया, साफ़ सफाई भी सबकी, और बाहर का पानी भी भरा ना, तो बहुत हो गया था। तो देखिए कितना सारा खाना हो गया। कहने को तो हमने एक ही चीज़ बनाई है, बाकी सब चीज़ें बाहर की है। तो मैं इतना खाना लेकर तो जाती हूँ, लेकिन इतने में से मेरे हस्बैंड सिर्फ चने और रोटी ही खाएंगे, बाकी की पूरी चीज़ें वापस आएंगी। तो बस ऐसा ही होता, ले जाना सब पड़ता है लेकिन खाते ज़रा सा ही है। तो मेरा बड़ा बेटा बीमार है तो वो मेरे गोद में सो रहा है, तो छोटा भी रो रहा था तो मैंने उसे भी ले लिया। तो ऐसा ही होता है, एक माँ को का ख्याल रखना पड़ता है, वो अपने दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है। तो मेरा बड़ा बेटा सो गया है, मैं छोटे को भी सुला दूँगी। तो अब मैं आपको सीधे रात के टाइम मिल रही हूँ। तो ये मैंने थोड़े से पाए बना लिए थे, थोड़े से उबाले हुए रखे हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे सब उबाले पाए खाना पसंद करते हैं। और मैंने कैसे उबालती हूँ तो इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और ये चने हैं, इतना सारा खाना है, उसके बाद भी मैं चने खाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह चने नहीं खाए थे, तो मैं अब रात में चने खाऊंगी। मैंने अभी तक पाए खाए भी नहीं कि वो कैसे बने और क्या। तो ऐसा ही होता है ज़्यादातर। और ये चावल भी हमने बनाकर रख लिए, चावल भी हमने थोड़े ही बनाए हैं। और ये हर बार ये तो आपको हर जगह नज़र आएंगे। और ये देखिए मैंने अपने और अपने बेटे के लिए खाना ले लिया था और मैंने भेजा भी थोड़ा सा उसमें मसाला डालकर अपने लिए कर लिया था, तो मेरा तो उसमें ही खाना हो गया था। और ये मेरे बेटे को मैं खिला रही हूँ। हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है। मैंने बाहर पानी भरा है तो मेरे कपड़े गीले हो गए, तो मैं अपने कपड़े भी चेंज कर लूँगी। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आपको हमें वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।